मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। अरे आराम से सब्र रखो। आप दोनों ना डिसाइड कर लो कौन पहले जयमाल पहनाएगा। ले मैं पहनाता हूँ पहले। अरे ये तो मैं क्या जी, हमको मुक्ति मिल गई, हम स्वर्ग पहुंच गए। रीच द हेवन अंग्रेजी में। और मैनू ही लगता है कि जैसे हम स्वर्ग लोक में पहुंच गए हैं। और खुश हो वीर जी, आपने ना मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद किया है। मेरी आवाज बदलकर आपने मेरे साथ चीटिंग की है। और मैंने चीट क्यों किया पता है? अपनी बेटी की खातिर। मैं क्या जी, स्वर्ग बड़ा सुना सुना नहीं है? न देवी देवता है, न अप्सराएं हैं, नो वन देयर अंग्रेजी में। ओए हाँ, ओए चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है क्या भाई? धरती पे पाप बहुत बढ़ गया है। ये सारे पापी ठूस दिए गए होंगे नरक में। द हेल इज हाउसफुल अंग्रेजी में। ते स्वर्ग में सिर्फ हम तीन, तुसी मैं ते। पर बिल्लो, मैंने ऐसा समझ में नहीं आया, तू कैस करके स्वर्ग में आ गई? शराब प्रजाई, इस सुनसान स्वर्ग में आने से अच्छा मैं नर्क में ही बेटर थी। वर्जित क्षेत्र। ओ जी, प्रोहिबिटेड एरिया अंग्रेजी में। ऐसे कैसे हो गया? पढ़ना नहीं आता? ये साफ साफ लिखा है बोर्ड पे, यहाँ आना मना है। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। ओ ये क्या कह रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी पुलिस को बुलाऊंगा तो सब समझ आ जाएगा। चलो निकलो। ओ ओ ओए चलो ओए चलो भाई साहब, चलो ओए दोनों यकीन है ये स्वर्ग नहीं है। आ जल्दी आ। चलो निकलो, आइंदा दोबारा यहाँ मत आना वापिस। और जा भाई। ओ रब जी, ओ ये तू हमारे साथ क्या कर रहा है? गाहे ओ कुछ तो बता दे हमें। तुम्हें मुक्ति नहीं मिली, तुम अभी भी भूत योनि में ही हो। तुम्हें मुक्ति तब मिलेगी जब पूरे रीति रिवाज से तुम्हारी बेटी का विवाह होगा, जब तुम्हारी बेटी का 7वां फेरा होगा, तब। हाय, ऐसा मतलब है बिंदेश्वरी देवी ठीक कह रही थी। She was the correct अंग्रेजी में। जान बची तो लाख होता, घर के भूत भी बच गए। ये कैसा लग रहा है? आदमी बन, इंसान बन के। जी हाले तो मैंने कुछ नहीं पता चल रहा, मैंने लगता है हौले हौले पता चलेगा जी। वो भी ठीक है। कोमिला जी, तुम्हारे माता पिता और बुआ नजर नहीं आ रहे? अरे ये कहाँ चले गए अचानक इस तरह? याड़ा पटियाला चलेगी जी वो। हाँ, जाना होगा इसलिए चले गए। अरे ऐसे कैसे चले गए? बिना किसी को बताए, बिना कुछ कहे कैसे जा सकते हैं वो? हाँ, इस तरह से कोई निकल नहीं जाता अपनी इकलौती बेटी की शादी से। और मैं क्या जी, हम यहाँ है गए हैं। हम ना दरअसल ओ हलवाई के यहाँ ना ओ मिठाई लेने चले गए थे। आओ जी, हमने सोचा कि जब सब कचहरी से बाहर निकलेंगे तब हम सबका मुंह मीठा करा देंगे। द स्वीट द टंग अंग्रेजी में। आज सबका मुंह मीठा मैं कराऊंगी कि मुझसे ज्यादा खुश इंसान आज की डेट में इस दुनिया में नहीं होगा, राइट?
अरे आप वापस कैसे आए? पीछे बाबूजी क्यों है मुक्ति? और पुत्र जी, हमें मुक्ति नहीं मिली हैगी है, और हमारी वो लड़की कोमला अभी तक इंसान नहीं बनी हैगी है। हमें भी मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका ब्याह पूरा विधि विधान के अनुसार नहीं हो जाता। इसका मतलब ये हुआ अंकल जी की कोमिला अभी तक इंसान नहीं बनी है। एक मिनट, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग अचानक से गायब क्यों हो जाते हैं? अरे मेरी बात सुनिए, हम लोग तो ना परमानेंटली गायब होने वाले थे, बट सोचा कि ये शादी का तामझाम खत्म करके फिर हम परमानेंटली गायब हो। वैसे मेरे वीर जी और मेरी प्रजाएं ने सोचा वो ऑलरेडी स्वर्ग लोग पहुंच चुके हैं और उनको मुक्ति मिल गई। पर अफसोस ऐसा हो ना सका। अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपकी ननद बोल क्या रही है। ओ जी बहन जी, आपकी तो दूर की बात है, कभी कभी तो इसको खुद नहीं समझ में आता ये क्या बोलती है। शी इज नॉट द मिसअंडरस्टैंडिंग अंग्रेजी में। दरअसल आपकी बेटी नहीं है ना, ऐस करके आप इसको नहीं समझेंगे। जब बेटी का ब्याह हो जाता है ना और माँ बाप अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाते हैं ना, तो उसे लगता है जैसे उसको मुक्ति मिल गई, उसको स्वर्ग मिल गया। पर की करा बहन जी, इकलौती है ना, ऐस करके इसकी मोहब्बत हमको वापस खींच लाई। द पुलिंग द बैक अंग्रेजी में। हाँ, बात तो आपकी सही है ना बसा? घर चलकर बाकी की सारी रस्में पूरी कर लेते हैं, नई बहू का गृह प्रवेश भी तो करना है। कार्तिक हमें गृह प्रवेश रोकना होगा। एक बार गृह प्रवेश हो गया तो विधि विधान वाली शादी के लिए ये लोग कभी नहीं मानेंगे। चलो। क्या ना वो जाके पूजा की थाली ले आओ, आरती उतारनी है। कैस करके रोकूं ये गृह प्रवेश? हाउ टू स्टॉप अंग्रेजी में? किरण पल्ला जी, तुसी फिक्र ना करो, मैं है हूं ना, संभाल लूंगा। और तुम तो इस वक्त सिर्फ ऐ सोचो कि कैसे हो ये रीति रिवाज से पूरा ब्याह। मैंने सब सुन लिया वीर जी और प्रजा जी, डोंट वरी, ये गृह प्रवेश तो होकर ही रहेगा। वीर जी, पंगा ना लो मेरे साथ। अब देखो मैं क्या करती हूँ। कमाल है। बिलो, ओए तू हवा रोक देती, उन देख मैं क्या करता है गाऊं। ये हो क्या रहा है? कभी तेज हवा चलने लग जाती है और कभी रुक जाती है। क्या ना बहू,
जाओ जाकर माचिस ले आओ। हे भगवान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अम्मा सा, आप टीका लगा दीजिए। अम्मा सा, ये आप क्या कर रही हैं? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जे हमारे हाथ को क्या हो गया? बिंदनी, तू ही कर जो करना है। निमी बहू, चावल का कलश ले आओ। ओ तेरी, मम्मी जी, ओ जी, इस कलश में तो छेद है। क्या हो गया निमी भाभी? वो देख ना, छेद है। अरे अरे, मैं दूसरा कलश लेके आती हूँ। एक मिनट रुक रुक। हाँ हाँ, जा। ये अपशकुन पर अपशकुन क्यों हुए जा रहे हैं? मासा, आप आइए ना, मेरे को आपसे कुछ बात करनी आई। क्या? मासा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे बिघन इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि हमने पूरे रीति रिवाज से शादी नहीं कराई। तभी तो अम्मा सा से टीका भी नहीं लगा। हाँ, मुझे लगता है कि ये भगवान जी का संकेत है। वो चाहते हैं कि शादी विधि विधान से हो, 7 फेरों के साथ, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली मासा, मुझे तो लगता है हमें शादी कल ही करा देनी चाहिए। हाँ, कल ही? हाँ मासा, कल ही। और कल ना मेरे एक दोस्त की भी शादी है, उसके पापा भी पंडित है। मुहूर्त बहुत अच्छा है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन कल के कल सारी तैयारियां कैसे होंगी? माँ साहब चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। सब कैसे हो जाएगा? शादी ब्याह है, कोई बच्चों का खेल है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है।
मुश्किल ही सही बिंदनी, पर नामुमकिन नहीं है। ये दोनों ठीक कह रहे हैं। कल विधि विधान से शादी होगी और उसके बाद ही गृह प्रवेश होगा। गृह प्रवेश अब कल होगा, विधि विधान से की गई शादी के बाद। ईश्वर की यही मर्जी। ठीक है, आप लोग पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाओ। जी माँ, आइए राधे भाई। घर वालों को तो मना लिया है विधि विधान की शादी के लिए, पर आप लोग लगन मंडप में कैसे बैठेंगे? कोई फिक्र नहीं है पुत्र जी। और दरअसल जब हम गायब हुए थे ना, और तो मेरी हॉटलाइन पे यमराज जी से डायरेक्ट गल हुई थी। और वही यमराज जी जिन्होंने हमारी कोमला को आशीर्वाद दिता सी। लेकिन अब ये बताइए, उन्होंने बोला क्या? बोलना क्या था, उन्होंने हमें भी वरदान दिया। उन्होंने कहा जब तक कोमला बच्ची की शादी नहीं हो जाती तब तक हम किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भगवान के पास भी जाएं, और हमें कुछ नहीं होगा, बिंदास जा सकते हैं। ओ जी, ऐ कदों होया? मैनू तो पता ही नहीं चला। और भगवान तुझे कैसे पता लगेगा ये कब कैसे क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है ना, मेरी डायरेक्ट कॉल यमराज जी के साथ हुई थी। और ये पता है, ये रियायत सिर्फ मेरी दी करके मैनू मिली हैगी है। अरे फिर तो पूरा मामला ही सुलझ गया जी। इतना ही आसान था ये वरदान पाना, तो पहले क्यों नहीं पा लिया अंकल जी ने? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा। ओए होए, इंतजार, थोड़ा और इंतजार, फिर होगा मिलन प्यारे पति देव के संग। हाय हाय, नहीं हमारे तुलसी भी ना बड़े मजाकिये हो। हाँ, बड़े मजाकिये हो, बड़े मजाकिये हो। कोमिला, तुम्हें ना बस कल की शादी तक रुकना होगा। लेकिन तुम रुक तो पाओगी ना? हाँ? ओए करंटिया, ये तो रुक भी जाएगी, लेकिन अपने जो वो राधे हैं वो रुक पाएंगे? बदमाश, क्या हो रहा है? हाँ, शादी से पहले छुप छुप के मिलने की कोशिश हो रही है ना? ओह, अरे तो आप लोग ही मदद कर दो ना मेरी। अच्छा, हम लोग? अरे इसमें इतना हैरान होने वाली बात कौन सी है? हमारा कोर्ट में ब्याह तो हो ही गया है, तो अब एक पति पत्नी के मिलने में क्या हर्ज है यार? बिल्कुल हर्ज है राधे भैया, क्योंकि वो शादी नहीं मानी जाती हमारे घर में। हाँ, ना हुए अग्नि के फेरे, ना मांग में सिंदूर भरा, और ना ही व्हाट यू कॉल इट, गठबंधन। हाँ, गठबंधन से पहले शादी को शादी माना ही नहीं जाता। इसीलिए आप अभी यहाँ से जाओ। जाओ, चलो, जाओ, जाओ। अरे ब्याह के बाद भी इंतजार करवाएंगे यार? कोर्ट में वैसे पर होया तो सही। आप कितने भी डींगे मार लो वीर जी, मैं तो आपको यूं पकड़ लेती हूँ। आपने उन सबके सामने झूठ बोला और उन लोगों ने आपकी बात भी मान ली, पर मैं नहीं मानने वाली। मुझे पता है आपको कोई वरदान शरदान नहीं मिला वीर जी, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको लगन मंडप में बैठना क्यों है और जलना क्यों है। आप लोग को जलना तो आप लोग दोनों जलो, मैं अपनी आहुति नहीं देने वाली, समझे? बिल्लो, समझने की कोशिश तो तू कर। आप लोग दोनों ना पागल हो गए हो, पागल। वीर जी, आप मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर आपको जलना है तो आप लोग जलो, मैं आपका साथ नहीं दूंगी, और वो भी आपकी बेटी के लिए। ओके, मैं जा रही हूँ, बाय। अभी समझती नहीं हैगी। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं।